इतनी ठंडी बर्फीली पहाड़ों में जब सेनाओं को तैनात किया जाता है और उन्हें रहना पड़ता है कपड़े के तंबुओं में या फिर लोहे के कंटेनर्स में, तो बहुत बड़ी मात्रा में यानी कि लाखों लीटर मिट्टी का तेल जलाना पड़ता है, जो कि खर्च बहुत ज़्यादा आता है देशों पर, क्योंकि ये तेल बाहर के देशों से आता है। फिर प्रदूषण का क्या कहें, जिसके वजह से हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है और यहाँ लद्दाख जैसे इलाकों में तो हमारे बर्फीले जो पहाड़ हैं, ग्लेशियर्स हैं, वो पिघलते जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ फिर सैनिकों को कितनी दिक्कत होती है, आग के हादसे होते हैं और बहुत सारे जल के मरते हैं और बहुत सारे सैनिक तो ठंड से हताहत हो जाते हैं। तो इन हालातों को देखते हुए हम जहां आज हैं, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख, यानी कि हयाल एक वैकल्पिक यूनिवर्सिटी है जहां पर हम शोध करते हैं पहाड़ों में कैसे जीवन जिया जाए और यहाँ के जो स्रोत साधन हैं उनका इस्तेमाल करके जीवन को आसान कैसे बनाया जाए। तो इसी सिलसिले में हमने सोचा कि जब हमारे सैनिक इतने मुश्किलात में हैं सीमा पर, तो उनके लिए भी एक सोलर हीटेड शेल्टर क्यों ना बनाया जाए, क्योंकि आपने सुना होगा यहाँ हमने सोलर हीटेड घरों को बनाने में काफ़ी महारत हासिल की पिछले कोई 25-30 सालों में। तो अब ये मोबाइल यानी कि उठा के जिसे हम ले जा सके ऐसे घरों में, यानी कि तंबू जो कि सोलर हीटेड हो, वो कैसे बनाएं। इसके बारे में मैं ज़रा सा बताऊं तो ये कोई 15 साल पुराना मेरा एक आविष्कार है, जो कि शुरू में हमने चांगतांग के जो पश्मीना यानी कि कश्मीर जिसे कहते हैं कि चरवाहे हैं भेड़ बकरियों के, उनके लिए, क्योंकि वो खाना बदोश होते हैं, उनके लिए एक टेंट बनाया था। तो इस बार की सर्दियों में हमने ये देखा कि जो हमारे सैनिक हजारों में तैनात है गालवान की वादी में, वहाँ बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है और उन्हें बहुत तकलीफें हो रही हैं। तो हमने इस यूनिवर्सिटी में एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया और प्रोजेक्ट था एक ऐसा तंबू, पैसिव सोलर हीटेड टेंट बनाने का, जिसमें कि हमारे सैनिक आराम से रह सकें और गर्मी सूरज से हो और न तेल का खर्चा न धुआं हो। तो इस पैसिव सोलर हीटेड टेंट का जो ये आप प्रोटोटाइप देख रहे हैं, इस पे तकरीबन 1 महीना लगा हमें। तो ये सोलर टेंट अंदर से कैसा है और काम कैसे करता है, उसे देखने जाने से पहले मैं आपको ज़रा सा बताऊं कि ये कैसे बना हुआ है। इस टेंट के 2 हिस्से हैं। एक आगे का हिस्सा जो कि ग्रीन हाउस हिस्सा है, जहां से सूरज की गर्मी जाती है, और जो पीछे का हिस्सा है वो स्लीपिंग चैम्बर है, जहां की सैनिक रात को सोते हैं। और ये बहुत हाईली इंसुलेटेड हैं, बहुत जैसे रजाई होता है उस तरह का स्लीपिंग बैग की तरह है, और इस पर विंड शीटर वाटरप्रूफ कवर लगा हुआ है। और फिर ये जो आगे का हिस्सा है जो ग्रीन हाउस है, इससे हम अंदर जाते हैं। तो ये है पैसिव सोलर हीटेड टेंट। इस टेंट या तंबू के 2 खास हिस्से हैं, एक जो कि स्लीपिंग चैम्बर है, एक सोलर लाउंज यानी कि शयन कक्ष और विश्राम कक्ष। यहाँ पर सैनिक दिन में आराम से खुले में बैठ के अपने काम कर सकते हैं, हथियारों का सफाई वगैरह, और दिन में बहुत ये गर्म रहता है मगर रात में नहीं। और फिर रात में ये कक्ष जो इसका उत्तर का हिस्सा है वो गर्म होके गर्म रहता है, तो वो यहाँ उनका सोने का हिस्सा है। अब ये पूरा टेंट कैसे गर्म रहता है, इसके 3 तरीके हैं। एक है कि दक्षिण दिशा से सूरज की किरणें आए, जैसे इधर आ रही हैं, वैसे ही ये जो दीवार है ये इसका दूसरा हिस्सा है। पहला हिस्सा दक्षिण से धूप आए, दूसरा हिस्सा वो धूप इस दीवार में, जो ये शयन कक्ष की दीवार देख रहे हैं, वो एक हीट बैंक है, इसमें वो गर्मी जमा होके रहे ताकि वो रात को उपलब्ध हो, जबकि गर्मी की सबसे ज्यादा जरूरत हो। तो दिन की गर्मी रात तक इस दीवार में कैद रहे या जमा रहे, संचित रहे। ये इस दीवार में हम पानी का प्रयोग करते हैं और भी कुछ मटेरियल्स का, और इसको पॉलीकार्बोनेट के पारदर्शी
परतों से ढका गया है जिसमें से धूप जा सकती है मगर गर्मी वापस ना आए। तो इधर फिर खिड़कियां हैं, यहाँ एक दरवाजा है और फिर उसकी दूसरी तरफ हम शयन कक्ष में, स्लीपिंग चैम्बर में जाएंगे तो तीसरा हिस्सा है इंसुलेटेड कक्ष। 3 हिस्से हुए, दक्षिण से धूप का आना, इस दीवार में वो जमा होके रहना और फिर रात को ये गर्मी बाहर ना चली जाए उसके लिए एक इंसुलेटेड चैम्बर जहां से गर्मी बाहर ना जाए। तो आइए हम शयन कक्ष यानी कि जो स्लीपिंग चैम्बर है उसमें जाएं। तो ये है पैसिव सोलर टेंट का नॉर्दर्न यानी कि उत्तर का हिस्सा, जहां से धूप नहीं आती है मगर अंदर की गर्मी बाहर जाती है। तो इसमें मोटे परत लगे हैं जैसे आपके स्लीपिंग बैग्स में होते हैं। ये 4 तक परत हैं जो कि हम जिस जगह पे हैं, कितनी ठंडी है उस हिसाब से 1 परत लगा सकें, 2 परत लगा सकें, 3 या 4 लगाएं। सर्दियों में हो तो 4 लगाने पड़े, गर्मियों में आप इसे उतारते जा सकते हैं। तो ये परतें अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। दक्षिण से धूप आती है, इस दीवार में जमा होती है और फिर उस धूप को अंदर की तरफ तो आ सकती है वो गर्मी मगर बाहर नहीं जा सकती। इस वजह से ये जो शयन कक्ष है इसका तापमान रात में भी काफी गर्म रहता है। जैसे कल रात को 10 बजे अंदर यहाँ पर 15 डिग्री था, जबकि इन दिनों बाहर की तापमान -14 के करीब चल रहा था। तो इस हिसाब से हमारा अनुमान है कि ये अंदर +10 से 15 के बीच रहे, बहुत गर्म भी न रहे क्योंकि सैनिकों को तैयार रहना है बाहर -30 में लड़ने के लिए। तो +10 से 15 तक अगर रहे तो बहुत अच्छी बात है। इसी प्रोजेक्ट को अगर एक सरकारी लैब में एक रिसर्च प्रोजेक्ट की तरह किया गया होता तो शायद आधे से 1 करोड़ तक लग जाता। हमने यहाँ पर इसे बहुत ही कम खर्चे में किया और 1 महीने में डेवलप किया और इसका खर्चा हमने सरकार से नहीं लिया बल्कि ये जो परियोजना है ये मेरे अपने खर्चे से एक सेना के लिए भेंट या तोहफा के रूप में करने का हमने सोचा है।